नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से सुंदर कांड की पावन कथा हम लोग कर रहे हैं। हनुमान जी मां जानकी की खोज में प्रस्थान करते हैं। राम काज के लिए हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। इस प्रसंग को हम विभिन्न रूपों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। मां सीता को हमने लक्ष्मी स्वरूपा मान करके साधना की चर्चा करी। मां सीता को हमने भक्ति स्वरूपा के रूप में भक्ति की साधना कैसे करी जाए इस बात को समझने का प्रयास किया। हनुमान जी के चरित्र के द्वारा अलग अलग साधनाओं की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक जितनी चर्चाएं हमने करी हैं वो सारी चर्चाएं भक्ति मार्ग की, सांसारिक लक्ष्मी को पाने की चर्चाएं हमने करी हैं। लेकिन भारतीय हिंदू दर्शन में ईश्वर प्राप्ति के दो मुख्य मार्ग माने गए हैं। मार्ग तो अनेक हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक उनके मार्ग हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि आज पृथ्वी पर कोई लगभग 3000 धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, संस्थाएं चल रही हैं और सबके अपने अपने पंथ, अपने अपने रास्ते, तरीके, लेकिन मुख्य रूप से दो मार्ग माने गए। एक भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। परमात्मा को दो रूपों में माना गया है जिसकी शास्त्रों में चर्चा करी गई। एक भगवान का सगुण स्वरूप, एक भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप। भक्ति की साधना सगुण की साधना है, ज्ञान की साधना निर्गुण निराकार की साधना है। संतों ने भी इन दोनों बातों को अपनी वाणी में रखने का प्रयास किया है। कहीं पर वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, यानी परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है। निर्गुण की बात, जैसे कबीर जी कहते हैं, मोको तो कहां ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ये निर्गुण की बात है। वहीं तुलसीदास जी भगवान के सगुण रूप की व्याख्या करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। सगुण की बात करते हैं। तो ये दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। हमने अभी तक जो चर्चाएं करी है वो भक्ति मार्ग की करी है। आइए आज हम थोड़ा ज्ञान मार्ग की चर्चा करें। इसी प्रसंग को, हनुमान जी की इसी यात्रा को ज्ञान मार्ग की साधना के रूप में देखें और समझने का प्रयास करें। क्योंकि सब एक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते। जितने आप इस कथा को सुन रहे हैं, सारे के सारे लोग एक प्रकृति के नहीं होते।
भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग भी इस कथा से जुड़े होंगे, ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए लोग भी इस कथा से जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए साधना की थोड़ी बात करना परम आवश्यक है। इसलिए आज ज्ञान मार्ग की बात हम थोड़ी करेंगे। और ज्ञान मार्ग की जब बात आती है तो देखिए, ज्ञान मार्ग में भी अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। मंत्र साधना ज्ञान मार्ग का एक हिस्सा है। अष्टांग योग की साधना वो भी ज्ञान की एक साधना है। कुंडलनी जागरण ये भी ज्ञान की एक साधना है। लेकिन सभी की बातें एक साथ करना संभव नहीं है, तो सबसे आज पहले में योग की, ज्ञान की एक प्रमुख जो साधना है कुंडलनी की साधना, इस कुंडलनी साधना को लेकर के थोड़ी चर्चा में आपके सामने रखूंगा। योग का अध्ययन करने वाले शायद अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे शरीर में नाभि के नीचे यौन केंद्र के पास कुंडलनी शक्ति अपने सुषुप्त अवस्था में निवास करती है, जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का वर्णन आता है। इस कुंडलनी को जागरण किया जाता है। कुंडलनी को जागरण करने की कई विधियां हैं। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, यहां तक कि वर्णन आता है कि शब्द के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, जाप के द्वारा भी कुंडलनी का जागरण संभव है। और कुंडलनी जब जागृत होती है तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार में जाकर के यह कुंडलनी की शक्ति पहुंच जाती है, और जहां पर पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान जीव को हो जाता है। तो ये 7 चक्रों का भेदन कुंडलनी की साधना में बताया गया। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन 7 चक्रों का भेदन यही कुंडलनी की साधना है। योग साधना करने वाले साधक अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे शरीर में पीछे जो मेरुदंड है, इसी मेरुदंड के अंदर यह कुंडलनी शक्ति और ये चक्रों का भेदन इसके द्वारा संभव होता है। लेकिन ये योग की बात, जो साधना की बात है, जो कुंडलनी की बात है, हालांकि योग शास्त्रों में इसका बड़ा व्यापक वर्णन किया गया है। इन 7 चक्रों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। जैसे मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां हैं, स्वादिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां हैं, मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियां हैं, अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ियां हैं, विशुद्ध चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं, आज्ञा चक्र की 2 पंखुड़ियां हैं, और सहस्त्रार यानी सहस्त्र दल कमल, सहस्त्रों पंखुड़ियों का वर्णन वहां पर किया गया है। ऐसे अलग अलग ढंग से इन 7 चक्रों का वर्णन योग शास्त्रों में किया गया है। इनके अलग अलग तत्व हैं। पृथ्वी मूलाधार चक्र का तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र का जल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत्तत्व, ये अलग अलग तत्व इनके बताए गए, अलग अलग इनके रंग बताए गए हैं, अलग अलग इनके चिन्ह बताए गए हैं। मूलाधार चक्र का चौकोर, स्वादिष्ठान चक्र का
जो है वो अर्धचंद्राकार, फिर षटकोण, ये अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं, अलग अलग इनके देवता बताए गए हैं। मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी, स्वादिष्ठान चक्र के देवता ब्रह्मा, ऐसे अलग अलग इनके चिन्ह बताए गए, अलग अलग इनके रंग बताए गए, अलग अलग इनके मंत्र बताए गए। रम, लम, बम, ये सब अलग अलग बीज मंत्र इनके बताए गए। तो ये बहुत विस्तार का वर्णन है। हालांकि हमारी जो कथा है वो सुंदरकांड की कथा है, हनुमान जी की चरित्र की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस चर्चा को हम मुख्य मानते हुए मैं कुंडलिनी के अलग अलग लक्षणों की व्याख्या विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन कुंडलिनी जागरण के साथ जो परिवर्तन साधक के जीवन में आता है, या यूं कह लें जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं जीवन में, उन लक्षणों को लेकर के इस साधना की बात हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से करने का प्रयास हम करेंगे। चलिए हम कुंडलिनी जागरण की साधना की बात हनुमान जी के माध्यम से करने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, भगवान राम बानर दल को प्रस्थान करवाते हैं कि सीता की खोज करनी है। सारे बानर सीता जी की खोज में भटक रहे हैं इधर उधर। परमात्मा की आज्ञा से सीता की खोज के लिए प्रस्थान तो कर चुके हैं, लेकिन सारे बानर भटक रहे हैं। हर जीव की यही स्थिति है। परमात्मा ने इस जीव को हमें इस संसार में भेजा है, और किस लक्ष्य से भेजा है? कि हम सीता रूपी मुक्ति को प्राप्त करें। यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मुक्ति शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ज्ञान मार्ग की साधना की बात हम कर रहे हैं, और ज्ञान मार्ग में अंतिम मंजिल जो होती है वो मुक्ति होती है। तो यूं समझ लीजिए, मां सीता मुक्ति स्वरूपा है जिसको पाने के लिए। लेकिन जैसे सारे जीव भटकते हैं, ये सारे बानर भटक रहे हैं, हम भी भटकते हैं। लेकिन आगे कथा में वर्णन आता है, ये लोग भटकते भटकते, सारे बानर भटकते भटकते एक गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें एक स्त्री मिलती है जिसका नाम था स्वयं प्रभा। बड़ा अद्भुत नाम है, और इस नाम का बड़ा महत्व है। गुफा में प्रवेश करते, ये गुफा कौन सी है? हमारे अंतरतम की गुफा। क्योंकि ज्ञान की साधना बाहर भटकने से नहीं होगी। बाहर आप कितना भी भटकते रहो, उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। गुफा में अपने अंदर हृदय की गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा, और वहां स्वयं प्रभा, स्वयं की प्रभा, स्वयं की आभा, स्वयं की चेतना, हमारे अंतरतम की प्रेरणा, वो हमें साधना की तरफ आगे बढ़ाएगी। इसलिए वर्णन आता है कि गुफा में प्रवेश करते हैं और वहां उन्हें स्वयं प्रभा मिलती है, और ये स्वयं प्रभा के संपर्क में आती है। आप साधना जब करें तो अपने अंदर झांक करके एक बार जरूर देखें, आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस साधना को करना चाहते हैं। ये स्वयं अंतर से प्रेरणा मिलेगी, स्वयं की प्रभा, स्वयं की आभा। किसी के कह देने से आप शुरू मत हो जाइए। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है, किसी ने हमें कह दिया, हमने काम शुरू कर दिया, और उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने दूसरों के कहने पर किया है, स्वयं के भीतर झांक करके नहीं देखा है कि हमारे अंदर की मन स्थिति क्या है। स्वयं प्रभा अपने भीतर जाने। अब उसके बाद
देखिए सारे बानर बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ परिणाम नहीं सामने आया है, यहां तो शुरुआत हो रही है। सारे बानर बैठे हुए, हनुमान जी भी बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, सुषुप्त अवस्था में कुंडलनी रहती है। हनुमान जी भी उसी तरह सुषुप्त अवस्था में एकांत चुपचाप बैठे हुए। और यहां पर जामवंत जी का वर्णन आता है। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। और राम काज लगी तब अवतारा। इन शब्दों से, इसको मैं शब्द मात्र नहीं कहूंगा, सत्संग कहूंगा, ये शास्त्र का वचन कहूंगा। तो शब्द, शास्त्र, सद प्रेरणा जब किसी से मिलती है तो हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। ये कुंडलनी शक्ति जागृत हुई और हनुमान जी ने सुनते ही भयों पर्वताकारा, ये पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। इसका मतलब ये कि कुंडलनी जागृत हो गई। अब कुंडलनी आगे बढ़ती है, हनुमान जी भी आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले, आप ये कथा कई बार सुन चुके हैं, अभी लगातार हम कई भागों में इसी कथा कर रहे हैं, इसलिए कथा आपको अच्छी तरह याद है। हनुमान जी सबसे पहले पहुंचे, मैनाक पर्वत रास्ते में आया। साधक जब कुंडलनी मूलाधार चक्र से आगे बढ़कर स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है, तो स्वादिष्ठान चक्र में क्या होता है? साधक के अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम, सेवा, विनम्रता, सज्जनता, ये सारे गुण उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र का परिणाम है। और हनुमान जी का चरित्र देखिए। हनुमान जी, मैनाक पर्वत सामने आया तो हनुमान जी बोले, हनुमान ते परसा पुनि कीन प्रणाम। प्रणाम कर रहे हैं, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। तो ये हनुमान जी के अंदर ये जो शब्द हैं, ये बता रहे हैं कि जब साधक, जब साधना करने वाला और उसकी कुंडलनी जब स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है तो उसके अंदर इस तरह की विनम्रता, सरलता, सज्जनता और दया प्रेम के भाव उमड़ने लगते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, हनुमान जी मैनाक पर्वत उनके पिता के मित्र हैं, लेकिन हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का तिरस्कार नहीं किया, उपेक्षा नहीं करी। ये नहीं कहा कि हटो रास्ते से, मैं तो निकल पड़ा हूं राम काज के लिए, ये कुछ भी नहीं, बड़ा विनम्र शब्दों में। तो साधना जब करते तो परिवार निश्चित रूप से ये चाहेगा कि तुम परिवार का साथ दो, परिवार के बीच में रहो, परिवार अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा, लेकिन परिवार का तिरस्कार नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, लात नहीं मारनी है, बल्कि बड़ी विनम्रता और सज्जनता से हमें लक्ष्य पर चलना है, लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, ये लक्ष्य बराबर सामने रहेगा। अब हनुमान जी यहां से आगे बढ़े, कुंडलनी भी आगे बढ़ती है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र में पहुंच गए, सुरसा सामने आ गई। अब मणिपुर चक्र की स्थिति को जरा समझिए। जब कुंडलनी आगे बढ़ती है और मणिपुर चक्र में पहुंचती है तो यहां पर कुछ साधक को सिद्धियां भी प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती। सिद्धियां जानते हैं आप?
हमारे यहाँ वर्णन है अणिमा गणिमा लघिमा, ये सब सिद्धियां, और उसी का वर्णन आगे है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी ने और अपना रूप बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने और अपना रूप बढ़ाया। ये सिद्धियां हैं जो इस कुंडलनी जागरण में प्राप्त होती है। अणिमा मरिमा गरिमा लघिमा जैसी सिद्धियां प्राप्त होती है। हनुमान जी को सिद्धियां, वैसे तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन ये प्रसंग एक इसलिए है कि हम शिक्षा प्राप्त करें कि कुंडलनी जागरण में क्या होता है, किस तरह की बातें आती है, तो ये सिद्धियां मिलती है। अब सिद्धियां तो प्राप्त होती है, लेकिन हनुमान जी ने जो चरित्र दिखाया वो बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र है। हनुमान जी पहले अपना स्वरूप बढ़ाते बढ़ाते सत जोजन ते आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। 100 योजन का मुख बना लिया सुरसा ने। हनुमान जी चाहते तो 200 योजन का रूप बना सकते थे, सिद्धि में कोई असंभव नहीं है। फिर सुरसा 200 तो ये 400 500 ये चलता रहता क्रम, लेकिन ना, यहां हनुमान जी ने हमें बताया है साधक को क्या करना चाहिए। सिद्धियों के प्रदर्शन में नहीं रखना लगना है। 100 और 200 और 500 ये प्रदर्शन हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। प्रदर्शन से कुछ नहीं हासिल होने वाला, दिखावे से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। सिद्धियों का उपयोग प्रदर्शन में नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है, छोटी छोटी सिद्धियां जब किसी को प्राप्त होती है तो वो उनके प्रदर्शन में लग जाता है, दिखावे में लग जाता है, और तभी वो भटक जाता है, मंजिल से दूर हो जाता है। दिखावे की मुझे सुनी एक घटना मुझे याद आती, छोटा सा प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव की ये जीवन की घटना है। एक बार जब उनका बंगाल में बड़ा नाम, बड़ी ख्याति हुई, तो एक साधु कहीं हिमालय से चल करके आया, बंगाल में पहुंचा। बंगाल के लोगों ने कहा हमारे यहां तो रामकृष्ण देव है, बड़ा नाम सुना। वो पहुंचा रामकृष्ण परमहंस देव के पास। दिखने में बड़े सीधे सरल नजर आए, लोग इतनी तारीफ करते, उस साधु ने मन में सोचा, और दिखने से ऐसा लगता नहीं कि ये इतना कोई पहुंचा हुआ सिद्ध संत है। अब क्या करे, तो उस साधु ने सोचा थोड़ी इनकी परीक्षा भी ले लूं और इन्हें पता भी चले कि मैं कितना पहुंचा हुआ सिद्ध संत हूं। तो उस साधु ने रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, परमहंस जी आइए मेरे साथ, थोड़ा हम चलते हैं, एकांत में चर्चा करेंगे। रामकृष्ण परमहंस देव चल पड़े बड़े सरल भाव से। थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा तट, आप जानते हैं कलकत्ता में हुबली जो गंगा मानी जाती है, वहां पर पहुंचे। और उस साधु ने ये कहते हुए कि यहां तो बड़ी भीड़ है, हम नदी के उस पार चलते हैं, चलिए। ऐसा कहकर के वो साधु नदी पर चलने लगा पैदल। जैसे हम जमीन पर चलते हैं ऐसा वो नदी के ऊपर पैदल चलने लगा। और चलते चलते रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाइए, आ जाइए, उस पार चल करके बात करेंगे। रामकृष्ण परमहंस देव मुस्कुराए। वो साधु इतना तपस्वी था कि वो पैदल नदी पार कर गया। रामकृष्ण परमहंस देव ने क्या किया, एक नाव वाले को बुलाया। बहुत सारे नाव वाले वहां थे, एक नाव वाले को बुलाया। नाव में बैठ गए। पुराना जमाना था, 2 पैसे, 2 पैसे की कीमत थी। 2 पैसे दिए और गंगा पार हो गए,
हुबली की नदी को पार कर लिया। जब उस पार पहुंचे तो साधु हंसने लगा और हंसते हुए साधु ने कहा, महाराज आपके बारे में मैंने यहाँ बहुत प्रशंसा सुनी, बहुत लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप ये है वो है वो है। अरे एक नदी पार नहीं कर पाए। जब आप नदी पार नहीं कर पाए तो भवसागर क्या पार कर पाओगे, और आप नहीं कर पा रहे तो दूसरों को क्या भव पार कराओगे। ऐसा उसने व्यंग से रामकृष्ण परमहंस देव से कहा। तो रामकृष्ण परमहंस देव बड़े सरल, बड़े विनम्र और बड़ी सरलता से उन्होंने कहा, महाराज मैं तो देखकर दंग रह गया। आप तो नदी पर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पर चलते हैं। मुझे बताइए महाराज, ये आपको उपलब्धि पाने में कितना समय लगा। तो वो साधु बड़ा गर्वित होकर के अकड़ करके बोला, ऐसे नहीं हो जाता ये। मैंने 22 साल हिमालय में तपस्या करी है कठोर, तब जाकर के ये मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, ये मुझे शक्ति प्राप्त हुई। 22 साल जिंदगी के मैंने लगाए, कठोर तपस्या करी। जब उसने 2-3 बार ये कहा 22 साल की तपस्या, 22 साल मुझे लगे, तो रामकृष्ण परमहंस देव मुस्कुराने लगे। उस साधु ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, क्षमा करें महाराज, पर एक बात बताऊं, आपकी 22 साल की जिंदगी की कीमत अगर आकी जाए तो 2 पैसे से ज्यादा नहीं। वो थोड़ा साधु चौंका, थोड़ा गुस्से में भी आया। कैसी बात कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, सीधी सी बात है, जो आपने 22 साल बिगाड़ करके जिंदगी के लगा करके जो काम आपने किया, नदी पार ही तो करी आपने, वो नदी पार मैंने 2 पैसे देकर के पार कर ली। तो आपकी 22 साल की जिंदगी की कीमत 2 पैसे से ज्यादा नहीं है। उस साधु को समझ आ गई, उस साधु को बात समझ में आ गई और उसका सारा अहंकार चूर हो गया और वो रामकृष्ण परमहंस देव के चरणों में गिर पड़ा। तो ये होता है, सिद्धियां जब प्राप्त होती हैं तो सिद्धियों के प्रदर्शन में लग जाते हैं, और जहां प्रदर्शन में जहां सिद्धि आई वहां प्रसिद्धि का रोग लग जाता है। लोगों को लगता है अब मेरा नाम, अब मेरा सम्मान, अब मेरी ख्याति, प्रसिद्धि का रोग लग जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है। आज भी अगर आप देखें तो इस भूमि पर कई ऐसे मिल जाएंगे, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें थोड़ी बहुत साधना में सफलता मिली, सिद्धि मिली, वो अपने आप को भगवान मान बैठे। ऐसे एक नहीं 20-25 भगवान घूमते हुए आपको मिल जाएंगे, जो अपने आप को भगवान ईश्वर मानते हैं, जो अपने आप को सर्व शक्ति संपन्न मानते हैं। ये अहंकार, ये प्रसिद्धि का लोभ, और इसीलिए वर्णन है सुरसा से जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, हनुमान जी ने तो अपना रूप छोटा किया, यानी अपने आप को छोटा समझे, परंतु आगे सिंहिका नामक राक्षसनी मिली। ये सिंहिका नामक राक्षसी क्या है कि अगर आप प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ गए तो छाया पकड़कर नीचे गिराने वाले लोग मिलेंगे, आपको पथभ्रष्ट होकर देंगे, आपको पतित कर देंगे। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। अब देखिए, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिए। साधना की बात हमारी चल रही है। कुंडलनी मूलाधार चक्र से आगे बढ़ी, स्वादिष्ठान मणिपुर। अब हनुमान जी ने सिंहिका को तुरंत मार डाला, यानी प्रसिद्धि के चक्कर में मत पड़िए। अपनी प्रसिद्धि को, अपने नाम को, सम्मान को बिल्कुल महत्व मत दीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। हनुमान जी ने सिंहिका को समाप्त किया और पहुंचे समुद्र पार। अब कुंडलनी पहुंच गई आगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से निकलकर अनाहद चक्र में पहुंच गई। अब अनाहद चक्र में क्या होता है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि जैसे ही हनुमान जी समुद्र पार करके पहुंचे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुकूरी चढ़ौता ऊपर। वहां पर जाते तो क्या होता है, बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, अलौकिक दर्शन होते हैं, बड़ा सुंदर बड़ा अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। अनाहद चक्र में साधक को अलग अलग अनुभव होने शुरू होते हैं, अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। अनाहद चक्र में किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को जो है वो अद्भुत सुनाई देती है। यहीं पर अनाहद चक्र का मतलब है नाद, अनहद नाद। किसी को अनहद नाद सुनाई देता है, किसी को अलग अलग दिव्य ज्योतियां दिखाई देने लगती हैं। यहां और सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। इन सब दृश्यों को देख करके, इन सब चीजों का अनुभव करके आदमी अगर ये सोचे कि बस मंजिल मुझे मिल गई, तो भटक जाएंगे। इसलिए सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। और इसीलिए यहां पर हनुमान जी ने क्या किया, मशक समान रूप कपि धरहि, मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके रात्रि में लंका प्रवेश कर रहे। रात्रि में क्यों, ये संकेत है आप अपनी साधना को गुप्त रखने का प्रयास करें। रात में मतलब छुप करके, किसी के सामने दिखावा नहीं करना है, साधना का प्रदर्शन नहीं करना है कि मैं इतना नाम जपता हूं, कि मैं इतनी माला करता हूं, कि मैं इतना वो साधना करता हूं। गुप्त रखे और मच्छर का रूप यानी छोटा रूप धारण कर लिया। छोटे रहे, छोटे बनने का प्रयास करें। अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष न समझ करके हम अपने आप को साधना में छोटा, ये बार बार वर्णन आता है। हनुमान जी ने वहां भी सुरसा के सामने भी रूप छोटा किया, यहां पर भी मशक समान छोटा रूप धारण किया। यानी बार बार आपको आवश्यकता है ये समझने की कि हम अपने आप को छोटा समझें, हम अपने आप को तुच्छ समझें, तभी अहंकार से बच पाएंगे। यहां पर अब कुंडलनी की बात हम करें। कुंडलनी पहुंचती है विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र कंठ में माना गया है यहां पर, और कंठ में वाणी है। कुंडलनी विशुद्ध चक्र में पहुंच गई, वाणी कंठ में। इसीलिए आप देखिए, लंकड़ी मिलती है तो पहले कहती है, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ये वाणी हनुमान जी को सठ मूर्ख कहती है, परंतु हनुमान जी ने अपनी शक्ति का, यानी हमारी जो साधना की शक्ति है, उस शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो वाणी कैसी हो जाएगी। वही लंकड़ी 2 मिनट बाद कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। राम के दूत के दर्शन हो गए, धन्य हो गई मैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये वाणी बदल जाती है। जैसे ही विशुद्ध चक्र में कुंडलनी पहुंचती है, वाणी बदल जाती है, वाणी के रूप बदल जाता है। और ये विशुद्ध चक्र कंठ में है, इसलिए यहां पर वाणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़े। इसके बाद कुंडलनी पहुंचती है आज्ञा चक्र, जो भ्रकुटी के मध्य माना गया है, ज्ञान का चक्र माना गया है। जब कुंडलनी आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो साधक को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और जब ब्रह्म ज्ञान आदमी को होता है तो उसका मैंपन समाप्त हो जाता है, मैंपन नष्ट हो जाता है, मैंपन नहीं रहता है। और इसीलिए विभीषण जी के सामने हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं, ब्राह्मण रूप में पहुंचे। ब्राह्मण किसको कहते हैं? केवल जन्म लेने से ब्राह्मण कोई नहीं माना जा सकता है। ब्राह्मण का वर्णन शास्त्रों में किया गया।
शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म जानासी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। तो ब्रह्म तत्व को जान लेना आज्ञा चक्र में होता है। तो आज्ञा चक्र में पहुंच गई कुंडलनी और हनुमान जी विभीषण जी के सामने पहुंच गए और वहीं पर सूत्र मिलता है कैसे मां सीता तक पहुंचा जाए। और हनुमान जी तरु पल्लव मौ रहा लुकाई, पत्तों की आड़ में हनुमान जी छुपे हुए हैं। ये पत्तों की आड़ सहस्त्रदल कमल का वर्णन करता है, सहस्त्र पत्तियां हैं, वहां पर हनुमान जी बैठे हैं। राम नाम की मुद्रिका यहां पर छूट कर गिर जाती है, अर्थात जब सहस्त्रार में पहुंचती है कुंडलनी तो नाम जप छूट जाता है। अब यहां पर नाम जप नहीं रहा, क्योंकि अब तो मुक्ति का मार्ग सामने है, मुक्ति सामने है और हनुमान जी मां सीता के सामने पहुंच जाते हैं, ये मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुंडलनी की साधना का वर्णन अगर देखा जाए तो हनुमान जी की इस यात्रा के अंदर इस साधना की बात छुपी हुई है। बातें बहुत सारी हैं साधना की, लेकिन समय अधिक हो रहा है, बाकी बातें हम लोग आगे और करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।